कंप्यूटराइज डिग्री नहीं आती थी, तो मोदी जी की डिग्री कंप्यूटराइज कैसे आती है? सबसे पहला पॉइंट है वो नरेंद्र मोदी जी की डिग्री, आप ये देख लीजिएगा, ये वो डिग्री है। उसके बाद 1978 में नरेंद्र मोदी जी ने, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जिस फॉन्ट से लिखी गई वो अस्तित्व में ही आया 1992 के अंदर। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 1978 में उस फॉन्ट से कैसे मोदी जी की ये डिग्री जो है ये लिख दी गई। मणिपुर से वो एमएलए थे कांग्रेस के जिनका नाम था पृथ्वीराज, उनकी सदस्यता को कोर्ट ने खत्म किया था, समाप्त किया था, क्योंकि उन्होंने जनता से अपनी शिक्षा छुपाने का काम किया था, उन्होंने जनता को अपनी गलत और झूठी जानकारी देने का काम किया था। तो आज जो ये नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिसका फॉन्ट 1992 का है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने 1978 में एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, तो मुझे ये बताइए पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है जनाब। आपने कर कैसे लिए? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। पर इसका मतलब ये, जैसे आपने मणिपुर का उदाहरण दिया, इसका मतलब है कि इस हिसाब से प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द हो सकती है। प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। दूसरी बात इन पे कि ये प्रधानमंत्री कैसे बने रहे। सर प्रथम तो नरेंद्र मोदी जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। हर जगह इस व्यक्ति को झूठ बोलने का काम है, और डिग्री निकली वो भी झूठी निकली। ठीक है, आपने ये सारे कागजात आप सबूत के तौर पर लेकर आए हैं, गृह मंत्री ने एक डिग्री दिखाई, वो आपके सामने है। इससे पहले के कुछ बयान हैं प्रधानमंत्री जी के जो काफी वायरल है सोशल मीडिया पर, कि उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है। मेरा सवाल ये कहा है कि उन्होंने उस पर बात करिए। मेरा सवाल ये है, मान लीजिए कि अगर हमारे प्रधानमंत्री पढ़े हुए नहीं है तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए ना कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। आप उनके पीछे कैसे? मैं नहीं डरता जेल जाने से। मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन सरकार का गुलाम है। मैं बोलता हूं खुलेआम, सरकार का गुलाम है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अगर किसी अधिकारी में दम है तो इलेक्शन कमीशन, लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन पे सवाल मत उठाओ, मैं उठाता हूं। चलाइए इस वीडियो को। मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हुए कि इलेक्शन कमीशन कभी नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच नहीं कर सकता। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री इतनी जरूरी है? क्या चाय वाला या बिना पढ़ा लिखा क्या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता क्या? देखिए, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। बात ये नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है। मेरे पास में कुछ एविडेंस हैं जिन पे मैं नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्री है वो कंप्यूटराइज है, और जिस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी की डिग्री आई थी उस टाइम पे तो कंप्यूटर से वर्क नहीं होता था, कंप्यूटराइज डिग्री नहीं आती थी। तो मोदी जी की डिग्री कंप्यूटराइज कैसे आती है? सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात ये कि 1978 में, ये है वो नरेंद्र मोदी जी की डिग्री, आप ये देख लीजिएगा, ये वो डिग्री है। उसके बाद 1978 में नरेंद्र मोदी जी ने, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जिस फॉन्ट से लिखी गई वो अस्तित्व में ही आया 1992 के अंदर। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 1978 में उस फॉन्ट से कैसे मोदी जी की ये डिग्री जो है ये लिख दी गई। मैं इस फॉन्ट की बात कर रहा हूं, ये अस्तित्व में आया 1992 में। तो 1978 में ये नरेंद्र मोदी जी की डिग्री है एमए पॉलिटिकल साइंस की। तो इससे कैसे, इस फॉन्ट से कैसे लिख गया जो अस्तित्व में ही 1992 में आया? ये सबसे बड़ा सवाल। तीसरा सवाल ये कि एमए पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई कोर्स है ही नहीं। इतनी अनोखी डिग्री, ठीक है ना, इतनी अनोखी डिग्री देखने का हक पूरे देश को, दुनिया को है। इस डिग्री को तो मेरे ख्याल से नए पार्लियामेंट के अंदर सजा के बड़े फ्रेम में लगाना चाहिए। एंटायर पॉलिटिकल साइंस जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने एमए किया है, इस डिग्री को तो सबके सामने सामूहिक किया जाना चाहिए भैया। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। सामने सामूहिक किया है ना गृह मंत्री जी ने। सुन लीजिए, मैं उन्हीं का एविडेंस दे रहा हूँ। ये डिग्री करी है, ठीक है। इसका जो फॉन्ट है ये फॉन्ट 1992 का है, जबकि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री 1978 की है। तो एक बात मुझे बताइए, जो फॉन्ट अस्तित्व में आता है 92 में, तो 78 में कैसे वो फॉन्ट छप जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात ये, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक कानून का छात्र हूं। मैं आपको बता दूं 2016 के अंदर एक फैसला आया था जो जस्टिस, मैं आपको बता दूं, जस्टिस AR देव और L नागेश्वर की बेंच से आया था, ठीक है। उन्होंने ये कहा था अपने फैसले में, एक ऐतिहासिक फैसला इस देश को सुनाया गया था। उन्होंने अपने फैसले में एक बात कही थी कि देश के हर एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की कितना पढ़ा लिखा है वो उसको जानने का हक और अधिकार है, ठीक है ना। और अगर वह जनता से अपनी शिक्षा को छिपाने का कार्य करता है तो उसकी जो उम्मीदवारी है उसको रद्द किया जा सकता है। इसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने मणिपुर में से कांग्रेस के एक एमएलए जिनका नाम पृथ्वीराज था, उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम कोर्ट ने किया। अगर उन्हें छुपाया था तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। मणिपुर से वो एमएलए थे कांग्रेस के जिनका नाम था पृथ्वीराज, उनकी सदस्यता को कोर्ट ने खत्म किया था, समाप्त किया था, क्योंकि उन्होंने जनता से अपनी शिक्षा छुपाने का काम किया था, उन्होंने जनता को अपनी गलत और झूठी जानकारी देने का काम किया था। तो आज जो ये नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिसका फॉन्ट 1992 का है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने 1978 में एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, तो मुझे ये बताइए पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है जनाब।
आपने कर कैसे लिए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। पर इसका मतलब ये, जैसे आपने मणिपुर का उदाहरण दिया, इसका मतलब है कि इस हिसाब कैसे बने रहे 7 साल 8 साल कैसे प्रधानमंत्री रहे, इनके ऊपर 420 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, 420 करने का, धोखाधड़ी करने का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो सीधे तौर पर आप अपने सारी जो आपके जो एविडेंसेस हैं, जो आपकी एजुकेशन की डिग्रियां हैं, उनको आप लगाते हैं इलेक्शन कमीशन में, आप लगाते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है ना। तो अगर उन्होंने अपनी इस डिग्री को लगाया है, जो डिग्री आप दिखा रहे हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने एमए करने का काम किया है, जिसका फॉन्ट जो है 1992 का है, और नरेंद्र मोदी जी 1978 में एमए पॉलिटिकल साइंस कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम तो नरेंद्र मोदी जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। हर जगह इस व्यक्ति को झूठ बोलने का काम है, और डिग्री निकली वो भी झूठी निकली। पहले 2 करोड़ रोजगार का झूठ, उसके बाद 15 लाख का जुमला, ठीक है, उसके बाद 100 स्मार्ट सिटी के झूठे सपने। अरे मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखा होता होगा नरेंद्र मोदी जी, जो आप जनता को दिखाते हैं। एक चीज आपने दिखाई थी, वो है ये डिग्री। जो डिग्री आपने नहीं दिखाई, आप तो सामने आके दिखाई नहीं रहते, आपकी जगह डिग्री दिखाने के लिए गृह मंत्री जी आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि गृह मंत्री जी शायद आपके पीएसओ हैं, तभी तो आप डिग्री दिखाने नहीं आए, वो डिग्री दिखाने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा सवाल। दूसरी, मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़े 10 रईसों की दौलत में मैं आपको बता दूं, 25 साल तक देश का हर बच्चा मुफ्त में पढ़ ले, इतना इनकी दौलत में इजाफा हुआ है। 25 साल तक? हाँ जी, मैं आपको बता दूं, 25 साल तक देश का प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त शिक्षा ले सकता है। ये मैं बात आपको बता दूं, इतना उद्योगपतियों की जो क्या कहते हैं उनकी प्रॉपर्टी है या उनका पैसा जो है, उसमें इतना बड़ा इजाफा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार अगर इनसे टैक्स लेना शुरू कर देना इनकी संपत्ति के हिसाब से, तो मैं आपको बता दूं, अगर इनकी 45% संपत्ति पर कब्जा किया जाए, वहीं सबसे बड़े गरीब लोगों के पास देश में सिर्फ 6% संपत्ति है। ये मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पास में ऑफिशियली डाटा है, विदाउट डाटा की बात नहीं कर रहा नरेंद्र मोदी जी की तरह हवा में। ये देख लीजिए, ये मैं बिल्कुल आप डाटा के साथ बात कर रहा हूं आपके साथ में। दंगाइयों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, जी हां, बिहार शरीफ में जिस तरीके से भगवा जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिद को आग के हवाले किया, मुसलमानों के घर पर पत्थर बरसाए, मदरसों को आग के हवाले किया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आई हैं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर अपना मुंह खोलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ नजर आ रहा है कि जो दंगाइयों ने कुकर्म किया, जब उसकी सजा बिहार पुलिस द्वारा उन्हें दी जा रही है, तो हाय तौबा मचाना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। और इस हाय तौबे के बीच में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दंगाइयों को तैयार करती है और कैसे दंगाइयों के मुंह में अपने शब्द डालती है, इसका खुलासा भी इस वीडियो में आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। और अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिएगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र चेहरा है वो लोगों के सामने आ सके, कि कैसे ये लोग विधानसभा में खड़े हो करके झूठ बोलते हैं और उसी आधार पर सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जहां नीतीश कुमार के खिलाफ ये लोग मोर्चाबंदी कर रहे हैं। दंगाई सरकार होश में आओ, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। शोभायात्रा पर पत्थर चलाना बंद करो, दंगाइयों को फांसी दो, दंगाइयों को फांसी दो। दोस्तों, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो विधानसभा के बाहर खड़े होकर के नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी उन तस्वीरों का जिक्र करना भूल गई जहां अजीजिया मदरसे को आग के हवाले इनके दंगाइयों ने किया।
और इनके दंगाई कैसे मस्जिद के सामने खड़े हो करके भड़काऊ गाने बजा रहे थे, भगवा झंडे लगा रहे थे। और यहां भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस तरीके से विधानसभा के अंदर झूठ बोला है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। जिस तरह बिहार शरीफ में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ अध्यक्ष महोदय, और रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था अध्यक्ष महोदय, दंगाइयों को प्रशासन प्रश्रय दे रहा है अध्यक्ष महोदय, बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मीडिया में चल रहा है अध्यक्ष महोदय, हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ताजिया पर फूल और रामनवमी के जुलूस पर पत्थर ये नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय, ये एकदम नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। इसको जो है सरकार को जवाब देना चाहिए, ये एकदम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहा है कि ताजिए पर फूल बरसाएंगे और राम भक्तों पर पत्थर बरसाएंगे। और तो और बिहार शरीफ में जो हुआ उससे हिंदू जो हैं पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा किया गया। और जब ये तस्वीरों का जिक्र किया गया है तो आपके सामने स्क्रीन पर बिहार पुलिस का वो स्टेटमेंट है जहां उसने साफ तौर पर कहा है, दिस इज टोटली बेसलेस and absurd rumor. No one has left her locality. If you can provide name, then please do so. We appeal to the general public not to pay attention to any such rumor. This situation is peaceful and normal in Sasaram. जहां सासाराम का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के एमएलए द्वारा विधानसभा में किया गया, और बिहार पुलिस उसके ऊपर पहले ही स्टेटमेंट दे चुकी है कि कोई भी हिंदू पलायन वहां से नहीं हुआ है।